मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटेंसी का बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। 11th का फर्स्ट चैप्टर है ये। तो स्टूडेंट्स, आज मैं अपनी इस क्लास में 4 आपके टॉपिक्स क्लियर करूंगी। फर्स्ट है डेफिनेशन, सेकंड है कैरेक्टरिस्टिक्स, थर्ड ऑब्जेक्टिव्स एंड 3 इज इंटरेस्टेड यूजर्स। तो 4 टॉपिक्स हैं। बिल्कुल बेस से बहुत धीरे धीरे समझाने की कोशिश करूंगी, बहुत क्लियरली अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी ताकि आपको आगे जो है वो अच्छे से समझ आ पाए। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास फिर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम अकाउंट्स क्यों मेंटेन करते हैं। व्हाई अकाउंटेंसी, व्हाट इज द नीड फॉर अकाउंटिंग। तो हमें अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है स्टूडेंट्स? हम जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे वो कितने भी छोटे स्केल से हो और कितने भी बड़े स्केल का हो, हमें उस बिजनेस में बहुत सारी डे टू डे वाइज ट्रांजेक्शन्स करनी होती हैं। वो ट्रांजैक्शंस हम याद नहीं रख सकते, तो हमें उन्हें एक बुक में, एक रजिस्टर में या एक जनरल बुक में हमें उसकी एंट्री करनी होती है डे टू डे वाइज कि हाँ जी, मैंने आज ये डेट है और मैंने ये परचेज किया, आज ये डेट है मैंने यहाँ पेमेंट किया और मैंने ये सेल्स किया, मैंने इतना पेमेंट मुझे यहाँ से मिला या मैंने इतना पेमेंट आगे दिया। ये सारी डे टू डे जो ट्रांजेक्शन्स होंगी वो हम अकाउंट्स में मेंटेन करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? अब ये आपको बात समझ आ गई कि अकाउंट्स हम क्यों मेंटेन करते हैं। अच्छा, ये बात और समझिए कि अकाउंट्स मेंटेन करने से हमें क्या फायदा होगा और कौन कौन है जो हमारे अकाउंट्स को देखने के लिए इंटरेस्टेड है। वो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी फर्स्ट ये समझ लीजिए कि बिजनेस ट्रांजेक्शंस जो हैं वो हम इसलिए रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम डे टू डे वाइज उनको अच्छे से करेक्टराइज, मतलब अलग अलग रख सकें और उनका कंक्लूजन, उनको समराइज करके बता सकें लास्ट में कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आप प्रॉफिट में है आपका बिजनेस या फिर आप लॉस में है। और उसके बेस पे हमारे बहुत सारे डिसीजंस जो होते हैं बिजनेस में, जैसे कि आपको कॉस्ट कटिंग करने की जरूरत है या फिर आपको प्राइस की अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज करने की जरूरत है या फिर आपको और कुछ मार्केटिंग स्किल्स अपनाने की जरूरत है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीजें हैं, हम इसके बेस पे ही बता पाएंगे कि आपकी पोजीशन क्या है आपके फाइनेंशियल ईयर में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपके बिजनेस की पोजीशन क्या है। तो ये सारे डिसीजन लेने के लिए आपको अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है, मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, आपको अकाउंटिंग करना होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया है ये चीज। अब हम आगे चलते हैं अपनी डेफिनेशन की तरफ। इज द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग। अच्छा स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करेंगे वो देखना है। रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे, एनालाइज करेंगे एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। आफ्टर दैट वी हैव टू कम्युनिकेट द all the result for the interested users। हम इंटरेस्टेड यूजर्स को कम्युनिकेट करेंगे कि हमारे फाइनेंशियल ईयर का क्या कंक्लूजन है, क्या रिजल्ट है। तो अब हम इस सारे टॉपिक्स को, आइडेंटिफाई, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, याद कर लीजिएगा। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी ना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो हम सबसे, ये आपने डेफिनेशन पढ़ ली। अब हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट्स, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। 3 चीज है ये। अगर आपको एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, एट्रीब्यूट्स पूछे या प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पूछे, आपको यही आंसर देके आना है। अब हम इस कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन में समझते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। सबसे पहले हमें जो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, जो हम डेली बेस पे ट्रांजैक्शंस हम अपने बिजनेस में कर रहे हैं, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ट्रांजैक्शंस हमारे रिकॉर्ड्स में आएगी और कौन सी रिकॉर्ड्स में हमारे नहीं आएगी। से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होगी, हमें वो ही लेनी है। अगर कोई बिजनेसमैन या फिर कोई ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई ट्रांजैक्शंस करता है, जैसे सपोज उसने पर्सनल यूज के लिए कोई लैपटॉप खरीदा, कोई फोन खरीदा, कोई मशीनरी खरीदी, कोई फर्नीचर खरीदा, तो वो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होंगी, वो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है।
हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शंस क्या है, जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। बिजनेस से रिलेटेड जैसे कि हम कोई रॉ मटेरियल खरीदते हैं, हम एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं, हम लैंड का रेंट पे करते हैं, तो ये ट्रांजेक्शन जो है वो ही हमारे बिजनेस में इंक्लूड होंगी। क्लियर हो गया आपको फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट ऑप्शन आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट में है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। अब मेजर क्या करना है हमें, जो हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शंस हैं वो हमारी मॉनेटरी टर्म्स में, मॉनेटरी वे में हम उनको मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कुछ ट्रांजेक्शंस हमारी ऐसी होती हैं जो हम मनी की टर्म में हम उन्हें कैलकुलेट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल लॉस बाय फायर। अगर हमारी कंपनी में या हमारे वेयर हाउस में कहीं आग लग जाती है तो हम उस ट्रांजेक्शंस को, जो हमें लॉस हो रहा है, हम उसको कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉस बाय अर्थक्वेक, अगर कोई अर्थक्वेक आ जाता है, कोई बाढ़ आ जाती है, या फिर कोई बिजनेस में हमारा कोई कॉम्पिटिटर हमारे पास सामने आ जाता है, या फिर कंपनी है और मेरे जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं या जो मेरी लेबर है वो स्ट्राइक पे चली गई, तो स्ट्राइक पे चली गई तो मैं कैलकुलेट नहीं कर सकती कि उनके स्ट्राइक पे जाने के बाद मुझे क्या नुकसान हुआ, तो मैं वो नहीं कैलकुलेट कर सकती। या फिर अब हम अभी जो पेंडेमिक चल रहा है उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। जो इस पेंडेमिक में जो बिजनेसमैन को, जो कंपनीज ओनर्स को, जो प्रोडक्शन कंपनीज को जो भी लॉसेस हुए हैं, हम उन्हें मेजर नहीं कर सकते। तो ये पेंडेमिक टाइम में जो भी लॉस हुआ है बिजनेसमैन को या फिर कंपनी ओनर्स को, वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो वो हम इसमें बिजनेस ट्रांजेक्शंस में हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर हो गया। दो चीज आपको देखनी है। फर्स्ट, बिजनेस ट्रांजेक्शंस हमारी बिजनेस से रिलेटेड ही होनी चाहिए, ओनर से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो हम मनी की टर्म्स में कैलकुलेट कर पाए। ओके अच्छा, जो हमने ट्रांजेक्शंस जो हमने कैलकुलेट आइडेंटिफाई करी, जो हमने ट्रांजेक्शंस मेजर करी, अब हम उन्हें रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास बहुत सारी हमें बुक्स मेंटेन करनी होती है। अभी जनरली जो आपके सिलेबस में है मैं आपको वो बता देती हूँ। आपको जो भी मेंटेन करनी है बुक्स, वो हम, जैसे सपोज ये बुक है, हम ये बुक मेंटेन करेंगे। ठीक है, इस बुक को हम क्या कहते हैं, इस बुक को हम कहते हैं जनरल। ठीक है, ये बुक है हमारी जनरल। तो हम जनरल एंट्री सीखेंगे, वो अब आपके फर्दर कोर्स में आएगा, आगे क्लासेस में आपको एक्सप्लेन करूंगी क्या होता है, कैसे एंट्रीज होती हैं इसमें। तो हमने जो बुक मेंटेन करनी है वो हमारी होगी जनरल, हम इसे क्या बोलेंगे, जनरल। तो हम इसमें जनरल एंट्रीज करेंगे। तो हमने सारी चीज, पहले हमने क्या करा, हमने ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई किया, फिर हमने उसे मॉनेटरी वे में मेजर किया, और थर्ड फिर हम उन्हें रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब हम चलते हैं फोर्थ पे। जो भी हमने जनरल एंट्रीज में एंट्रीज की हैं उनको हम अलग अलग अकाउंट उनके मेंटेन करेंगे और उन्हें क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई मतलब अलग अलग उनके अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। जैसे कि सपोज अगर हमने परचेज किए हैं पूरे साल में, हम उसके लिए परचेज अकाउंट बनाएंगे। जो हमने उसके लिए सेल्स की, पूरे साल में सेल्स की है, हम उनके सेल्स अकाउंट बनाएंगे। जैसे सपोज मेरा कोई क्रेडिटर है, उसका नाम है राम, तो राम के नाम से मैं अकाउंट बनाऊंगी। और अगर कोई मेरा क्रेडिटर या डेटर है जो श्याम है, तो श्याम के नाम से मैं कोई अकाउंट बनाऊंगी। तो मैं ये इन सब के अकाउंट्स बनाऊंगी, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, लेजर्स। क्या बोलेंगे हम, लेजर्स। तो सारे लेजर्स मेंटेन करेंगे। तो ये क्लासिफाइंग आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं आगे, फिफ्थ, समराइजिंग। समराइजिंग में क्या है, आपको जो है समराइज करना है कि आपका पूरे साल में क्या टोटल परचेज था, क्या टोटल सेल्स था, क्या चीज थी। तो वो हमें सारी चीज समराइज करके चलनी है, और समराइज करने के बाद ही हम उसका रिजल्ट निकाल पाएंगे। तो समराइजिंग के लिए एक तरीके से हम कह सकते हैं हमारी एक समरी है। क्या है, हमारी टोटल हमारी समरी है ये। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो हमने लेजर्स बनाए थे, सबके अकाउंट्स बनाए थे, अब उसके बाद हम उन्हें समराइज करेंगे। फिफ्थ ऑप्शन है हमारा, समरी करेंगे। अच्छा, इसमें हमारे क्या क्या चीज आएंगी, इसमें हमारा समरी करने के लिए हमारे पास आएगा ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा इसमें आएगा हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा इसमें आएगा हमारा बैलेंस शीट। तो ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे।
अभी आप अभी के लिए समझ लीजिए कि जो भी हमने लेजर्स बनाए हैं, जो भी हमने अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करे हैं, हम उन्हें समरी के वे में लिखेंगे और उसके लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। इस ऑप्शन पे आते हैं, हमारा है एनालाइजिंग। हम जो भी हमने अकाउंट्स बनाए हैं, जब हम जिनकी हमने समरी निकाली है, वो हमने उसे एनालाइज करेंगे और एनालाइज करने के बाद एक तरीके का मतलब एनालाइज करना, रिपोर्ट कार्ड तैयार करना, हम रिपोर्ट कार्ड उसकी तैयार करेंगे और उसके बाद हम उसको अपने जो भी हमारे इंटरेस्टेड यूजर्स हैं, जो हम अभी आगे मैं आपको बताऊंगी इंटरेस्टेड यूजर्स हमारे कौन कौन से होते हैं। तो जो भी हमारे इंटरेस्टेड यूजर्स हैं, जैसे कि हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हमारे शेयर होल्डर्स हैं, हम ओनर है, हमारा मैनेजमेंट टीम है, तो हम उनको ये अपनी एनालाइज करके हम उन्हें शो करेंगे अपना रिपोर्ट कार्ड। तो हम इसमें जो है एक तरीके से आप समझ लीजिए कि हमें अपना रिपोर्ट कार्ड उनको शो करना है, जो भी हमारे हमसे जुड़े हुए इंटरेस्टेड यूजर्स हैं। फाइनल रिजल्ट क्या है, ठीक है, इसमें हम क्या चेक करेंगे, हमारा फाइनल रिजल्ट क्या है, हम प्रॉफिट में है या फिर हम लॉस में है, हमें इसमें ये पता चलेगा। ओके, ये हमारा 6 एनालाइज तक का आपको कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज और एक टॉपिक और जुड़ेगा, वो है 7th कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेट हम किसे करेंगे, इंटरेस्टेड यूजर्स को कम्युनिकेट करेंगे कि हाँ जी, मैं हमारा बिजनेस यहाँ स्टैंड करता है, आज इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमने क्या प्रॉफिट किया, हमने क्या लॉस किया, हमारे क्या लाइबिलिटीज हैं, हमारे पास क्या असेट्स हैं, हम पूरा उनको कम्युनिकेट करेंगे अपना रिपोर्ट कार्ड। ठीक है, अब हमारा ये क्लियर हो गया, पूरे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गए। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है इंटरेस्टिंग यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए कौन कौन से यूजर्स जो हैं वो इंटरेस्टेड है। तो कुछ यूजर्स जो होते हैं वो हमारे विद इन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उन्हें हम इंटरनल यूजर कहेंगे, और जो हमारे एक्सटर्नल यूजर हैं वो है आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होंगे। तो इंटरनल यूजर्स में कौन कौन से आएंगे, फर्स्ट हमारा आएगा ओनर्स। ओनर्स को जानना है कि भैया हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, मैनेजमेंट को जानना है और एम्प्लॉयज को जानना है। ओनर्स को क्यों जानना है भाई, कोई कंपनी अगर खड़ी करेगा तो उसे जानने का पूरा हक है ना कि आपको प्रॉफिट है या लॉस है। मैनेजमेंट टीम क्यों जानना चाहती है, मैनेजमेंट टीम इसलिए जानना चाहती है कि मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं कि उनको कॉस्ट कटिंग करना है, कि उनको प्राइस इंक्रीज करने हैं या फिर उनको प्राइस डिक्रीज करने हैं, या फिर उनको कोई मार्केटिंग की अलग से और टीम चाहिए। तो उस चीज़ के लिए बहुत सारे उनको डिसीजंस लेने होते हैं जो कि वो मैनेजमेंट लेती है। थर्ड हमारा है एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज क्यों जरूरी है, एम्प्लॉयज जो है वो ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तभी उनको बोनस मिल पाएगा, वही तभी उनके इंक्रीमेंट्स होंगे और तभी उनके अप्रेजल्स होंगे। तो एम्प्लॉयज भी जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं। ओके, अब हम आते हैं थर्ड ऑप्शन हमारा एक्सटर्नल यूजर्स पे, जिसमें कि हमारा बैंक्स हैं। बैंक इसलिए जानना चाहते हैं, अगर बैंक से आप लोन लेने जाते हो तो वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन देखेगी तभी आपको लोन देगी। इन्वेस्टर इसलिए, जब तक किसी कंपनी की गुडविल अच्छी नहीं होगी तो कोई इन्वेस्टर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेगा। क्रेडिटर्स अब आपको माल अपना सामान तभी उधारी देंगे जब आप उनको पेमेंट वापस दे देंगे, और पेमेंट वापस देने के लिए आपका प्रॉफिट होना जरूरी है, आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होनी जरूरी है। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आपका प्रॉफिट नहीं है, आप लॉस में जा रही है आपकी कंपनी, तो आप क्रेडिटर्स आपको उधार माल क्यों देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि वो आप उनको वापस पैसे नहीं कर सकते, तो वो आपको उधार नहीं देने वाले। फोर्थ हमारा आता है गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटीज। हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें उसके लिए बहुत सारे टैक्स भी पे करने पड़ते हैं, तो गवर्नमेंट को टैक्स अथॉरिटीज को भी हमें बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन बतानी पड़ती है, उनको अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, पब्लिक को देनी पड़ती है। 6 आता है हमारा कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं, जो हमारे हम सेम बिजनेस हम कर रहे हैं उसी फील्ड में, तो उन कॉम्पिटिटर्स को जानना इसलिए जरूरी है कि वो भी देखेंगे ना कि अगर हमारा प्राइस कम है तो वो प्राइस और डिक्रीज करेंगे, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं या जो भी सेलर्स हैं वो उनसे माल खरीदें। तो ये चीज कॉम्पिटिटर्स को देखनी जरूरी है। तो ये हमारे सारे थे इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स, जो हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज थी हमारे अकाउंटिंग को देखने के लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है हमारा ऑब्जेक्टिव्स।
हैं अकाउंटिंग के टाइप्स पे देखेंगे, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि कौन कौन से तरीके की हमारी अकाउंटिंग्स होती हैं। तो फर्स्ट हमारा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड होती है। जैसे कि अगर आपको बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेस पे ही हम बता पाएंगे। सेकंड हमारा आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में किसी भी हमारा जो भी प्रोडक्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम किसी भी प्रोडक्ट पे, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं या जो प्रोडक्ट हम, जो सर्विस हम दे रहे हैं, उसकी हमें क्या कॉस्टिंग पड़ती है, हमें कॉस्ट अकाउंटिंग में वो पता चलेगा। थर्ड आता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारे मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेने में हेल्पफुल होती है। मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजंस, मैनेजमेंट डिसीजंस, ओके। अगर कोई मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू बता पाएगा। अब हम आते हैं फोर्थ में टैक्स अकाउंटिंग एंड फिफ्थ इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये आपके कोर्स में नहीं है तो आपको ये नहीं पढ़ना, आपको 11th में 12th में किसी में भी ये नहीं आने वाला बस, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये अकाउंटिंग के टाइप्स कौन कौन से हैं। 5 तरीके की अकाउंटिंग होती है टोटल। जिस हमारी क्लास जो है वो खत्म होती है, मैंने 4 टॉपिक्स आपके क्लियर करे हैं, जिसमें कि फर्स्ट है डेफिनेशन, सेकंड है हमारा ऑब्जेक्टिव, थर्ड है हमारा इंटरेस्टेड यूजर एंड फोर्थ वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये 4 टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। और एक बार अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप मेरी वीडियो को दोबारा देखिएगा, दोबारा समझने की कोशिश करिएगा। और अगर आपको मेरे इस क्लास से रिलेटेड, मेरे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, जो मैंने 4 टॉपिक्स कवर करे हैं, अगर इन 4 टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको वो क्लियर कर दूंगी। और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।